हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाला है चैप्टर नंबर 20 को। ओके, तो चैप्टर नंबर 20 से मतलब क्वेश्चन तो नहीं देता है, लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुनमुन। ठीक है ना, तो ये वीडियो अच्छे से देख लो, जिससे कि तुम्हारा क्या हो, पंक्चुएशन का जो प्रॉब्लम है ना वो आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम कोई भी हिंदी लिखते हैं या फिर इंग्लिश लिखते हैं तो हम लगाते होंगे, मतलब कुछ ना कुछ बिंदी उंदी रख देते हैं ना। कुछ भी लिखते हैं तो बिंदी रख देते हैं, या फिर लाइन खींच देते हैं, या फिर ऐसे कॉमा बना देते हैं। कॉमा आप लोग जानते होंगे अधिकतर। ठीक है, जैसे कि मैंने एक्सक्लामेशन मार्क भी बताया था आपको। ये जितने भी हम लोग मार्क वगैरह लगाते हैं ना, ये सब क्या होता है, इसी को हम पंक्चुएशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो वही हम पंक्चुएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये सामने आपके दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से और दिखाई दे। ठीक है, दिख रहा है ना। चलो, अब यहाँ क्या बोला है, पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन का हिंदी भी जान लेते हैं और इंग्लिश में जान लेते हैं। ठीक है, क्या है, PUNCTUATION। क्या, पंच, पंख, पंख बोलो, PUNC, पंख हो गया। अचुएशन, सी क्या है, TUATION, पंक्चुएशन। क्या हो गया, पंक्चुएशन। ठीक है ना, पंक्चुएशन। मार्क, MARKS, मार्क्स। ठीक है ना, पंक्चुएशन मार्क्स, इसका मतलब क्या होता है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब रोक लगाने वाला चिन्ह, विराम लगाने वाला। ठीक है ना, विराम मतलब रोकने वाला। ठीक है ना, ये क्या होता है, चिन्ह होता है। अब देखो कई सारा होता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि पंक्चुएशन मार्क्स की मदद से वाक्य को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में मदद मिलती है। बात समझ में आया ना, पंक्चुएशन से क्या होता है। ठीक है, तो अब देखो आगे कह रहा है कि सम इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स। अब यहाँ पे जो भी पंक्चुएशन है ना, उनको हम समझेंगे कैसे कैसे यूज में हमारे आता है वो। ठीक है ना, उसको हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे फुल स्टॉप, पहला क्या दे रखा, फुल स्टॉप। पहला क्या है, फुल स्टॉप। पंक्चुएशन यहाँ पे 6 टाइप का लगभग दे रखा है, 6 मतलब दे रखा है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 6 ही दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फुल स्टॉप जो कि आप लोग जानते हो, कुछ भी आप लोग इंग्लिश सेंटेंस बनाते हो उसके लास्ट में क्या लिख देते हो, एक डॉट बना देते हो, डॉट डाल देते हो, तो वो क्या होता है, फुल स्टॉप उसको बोला जाता है। ठीक है ना, फुल स्टॉप बोला जाता है। और फुल स्टॉप करके और एक थोड़ा सा पोंछ उसको बना दोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दूसरा है। समझ में आया, फुल स्टॉप बना के उसमें से एक पोंछ निकाल दोगे, छोटा सा पोंछ नीचे, नीचे उसको पोंछ बना दोगे, तो क्या हो गया, कॉमा हो गया। और तीसरा क्या होता है, नोट ऑफ इंट्रो, क्या है, इंट्रोगेशन। कि क्या हो चीज़, इंट्रोगेशन का मतलब इंट्रोगेटिव जो होता है, मतलब क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन वगैरह हम लोग पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क जो बोलते हैं ना, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वगैरह हम किसी से पूछते हैं तो लास्ट में क्या लगाते हैं, हम उस सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, जो कि ये वाला क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लोग जानते हो, क्वेश्चन मार्क यही होता है। क्या, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, अब नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, ये तो हम आपको बताए ही हैं। नोट ऑफ एक्सक्लामेशन जो कि कल हम आपको बताए थे। ठीक है, कल के वीडियो में ही बताए थे ना शायद। ठीक है, अब चलिए उसको, एक है एपोस्ट्रॉफी। अगर हम जो कॉमा लगा रहे थे ना, कॉमा, कॉमा हम नीचे लगाते हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं, मानिए कि ये लिखा है तो यहाँ पे हम कॉमा यहाँ पे नीचे लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी को यही अगर चढ़ गया ऊपर ना, पुलिंग चढ़ गया, तो क्या हो गया, वो एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप लोग को आगे आने वाला है। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का यूज आने वाला है, या फिर आ चुका, खत्म हो चुका शायद ना, नहीं आने वाला है, एपोस्ट्रॉफी आगे आएगा, आई होप। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब क्या कर रहा है, अब कह रहा है क्या, इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, अब ये जो एपोस्ट्रॉफी था ना, एपोस्ट्रॉफी ऊपर चढ़ा था तो एपोस्ट्रॉफी हुआ था, कॉमा जो है ऊपर चढ़ गया था, एपोस्ट्रॉफी हो गया। लेकिन यही जो है ना, डबल डबल संख्या में, ढेर संख्या में जब आ जाएगा ना, ठीक है, कॉमा जो है, कॉमा जो है, ये जो एपोस्ट्रॉफी है, ये डबल हो जाएगा ऊपर में, इधर इधर डबल हो जाएगा, और इसी का उल्टा जो है इधर नीचे हो जाएगा। मतलब ये इस तरह हो गया ना, ये जब दिख रहा है, ये अगर ऊपर में इस तरह हो गया, अगर कई सारा आ गया, तो इन्वर्टेड कामा बोला जाता है इसको। ठीक है, क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड कामाज। समझने के बाद तो इसी को हम पढ़ते हैं, अब कैसे यूज़ में आता है उसको हम देख लेते हैं पूरा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं पूरा। चलिए, आपको दिख पा रहा होगा, फर्स्ट फुल स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट क्या है, फुल स्टॉप, जो कि मैंने बताया, एक डॉट जो हम बनाए थे, बिंदी बनाए थे, वो क्या होता है, फुल स्टॉप। अब कह रहा है कि एसर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि मानो हम लिख दिया आई ईट, मतलब जो भी हम सेंटेंस सिंपल लिखते हैं, आई ईट, आई रीड, आई एम नॉट रेडी, फुल स्टॉप। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, फुल स्टॉप लिख दिया हमने, ये हो गया फुल स्टॉप का यूज़। यहाँ पे यूज़ होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उसके लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं हम।
ठीक है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि संक्षिप्त शब्दों के शब्दों में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त समझते हो ना, मतलब कोई दो अक्षर होता है उसका फुल फॉर्म, जैसे मानो कि कहते हो डीओजी का फुल फॉर्म पता नहीं क्या क्या आप लोग बोलते हो ना, वही चीज़। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे MA है, ठीक है, यहाँ मानो MA, हम MA कर रहे हैं, ठीक है, तो MA हम कर रहे हैं या फिर हम BA कर रहे हैं तो MA होता है, क्या होता है MA, तो M और उसका बिंदी लगा देंगे, डॉट लगा देंगे, फिर क्या A लिख के फिर डॉट लगा देंगे, मतलब ये डॉट जो लग रहा है क्या है, फुल स्टॉप है। ठीक है, अब इसका हम फुल फॉर्म लिखेंगे, MA का फुल फॉर्म, तो MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। ओके, तो ऐसे होता है ना, तो वही चीज़ है ये। बात समझ में आ गया ना कैसे फुल स्टॉप लग रहा है। अब देखो और कह रहा है कि आजकल जो है DR MR ठीक है के बाद प्रायः फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे देखो डॉक्टर है, DR लिखा रहता है, DR के बाद से फुल स्टॉप लगाते, मतलब अधिकतर लोग यूज़ कर देते हैं, अगर मानो कहीं यूज़ भी नहीं होता है, अब मतलब अब जो बता रहा है कि ये नहीं यूज़ होता है, ये बता रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बता दिया ये कि अब जो है ना डॉक्टर, DR से क्या होता है डॉक्टर, MR से मिस्टर, MRS से मिसेज होता है ना, तो मानो कि पापा का नाम लिखते हो तो MR लिखते होगे, तो MR के पास डॉट लगाते होगे, या फिर अगर मानो नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल जो है नहीं लग रहा है, वो बता रहा है यहाँ पर। अब कह रहा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड इत्यादि के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं होता है। क्या चीज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट F क्या है 1ST, इसके बाद डॉट लगाना चाहिए, ST के पास डॉट लगाना चाहिए, मतलब क्या हो गया ST के पास डॉट लगाना चाहिए ऐसा। ये क्या है क्या है सेकेंड है ना 2ND, तो इसके बाद डॉट लगाना चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज़ बता रहा है। अभी समझो आगे। अब क्या है कॉमा समझते हैं हम, कॉमा कहाँ यूज होता है। ठीक है, कह रहा है कि कॉमा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ कम ठहरने की ज़रूरत पड़ती है एक ही पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, कि क्या है दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि आई हैव अ कैट, ठीक है, कैट, और उसके बाद से और डॉग एंड एन ऑक्स। कई को चीज़ का अगर हम बात करेंगे ना तो वहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे सभी के बाद से, समझ रहे बात। यहाँ पे कह रहा है कि आई हैव अ कैट और डॉग एंड एन ऑक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो राम कॉमा मोहन, ठीक है, एंड जॉन आर प्लेइंग, मतलब कई लोग एक के टाइप का, कई लोग का बात हो गया ना तो कॉमा लगाते हैं। मानो हम कहते हैं मुनमुन लिखो गोलू, फिर हम रुक रहे हैं भोलू, घटोलू, पटोलू, सटोलू, मटोलू, खूब ये रख नाम बोल रहे हैं। अब जब नाम बोलना खूब ज़्यादा में लगा तो क्या करोगे, नाम लिखोगे फिर कॉमा लगाओगे, नाम लिखोगे फिर कॉमा लगाओगे ना, वही चीज़ है मुनमुन, क्या यार। चलो अब कह रहा है कि नोट ऑफ इंट्रोगेशन तो बताया ही मैंने कि जब भी हम कोई क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं, आर यू गोइंग, हु आर यू, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने वाला बात अगर होता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वही क्वेश्चन मार्क का यूज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब कह रहे हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का यूज़ तो हम कल बताए ही थे। एक अब आगे कौन चीज़ हो जाए या फिर ऑप्टेटिव, अगर क्या रहे हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस रहे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगेगा उसमें। ऑप्टेटिव रहता है तो एक्सक्लामेशन लास्ट में देखने को मिलता है और शुरू में मिलता है। ठीक है, लेकिन एक्सक्लामेशन रहता है तो बीच में भी देखने को मिलता है और लास्ट में भी देखने को मिलता है। एक्सक्लामेटरी रहता है तो, और एक्सक्लामेटरी का पहचान क्या होता है, एक बैग कौन आश्चर्य में काम हो जाएगा, एक बैग सांप कहीं से गिर जाएगा, नहीं तो एक बैग तुम्हारे मुंह में लड्डू कूद के पहुँच जाएगा। मुंह में लड्डू को पहुँचोगे क्या करोगे, क्या कहोगे तुम, क्या कहो बताओ, कहोगे ना अरे वाह लड्डू हमारे मुंह में कूद के आ गया, हम लड्डू खा लिए हैं, ऐसे कहो क्या, कहो ऐसे ही। चलो अभी देखो फिलहाल अब हम देख रहे हैं एपोस्ट्रॉफी को। अब क्या है हमारा एपोस्ट्रॉफी मतलब जो कामा है कूद के ऊपर चढ़ गया। अब ये इसका प्रयोग कब होता है, इसका जो है ना एपोस्ट्रॉफी पढ़ोगे, एक चैप्टर ही है एपोस्ट्रॉफी, उसमें एपोस्ट्रॉफी जो है ना, एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है ऑफ। ये जो एपोस्ट्रॉफी हम लगा रहे हैं इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, जो ऊपर कामा है ना इसको एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, अगर अंग्रेजी हम देखेंगे तो ओ एफ जो ऑफ मतलब क्या होता है का, तो का ही जो होता है ना का, उसी के जगह पर हम शॉर्ट में प्रयोग करते हैं क्या एपोस्ट्रॉफी। अगर हम कहीं एपोस्ट्रॉफी लगा दिए तो उसका वहाँ पर समझ लो कि वहाँ का छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा है एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए तो तभी समझो वहाँ का छुपा हुआ है। चलो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया हो ना राम एपोस्ट्रॉफी एस मतलब राम्स डॉग, मतलब राम का डॉग।
बात समझ में आया। तो यहाँ पे का छुपा हुआ है, और का अंग्रेजी पता ही है, ऑफ होता है। समझ में आया। तो वही चीज़, तो ये एक चैप्टर होता है, आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, और कुछ चीज़ों को संक्षिप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है इसका, मतलब छोटा करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे आर नॉट, आर यहाँ पे आर एन कॉमा लगा के लिख दिया, टी लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, आरंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आरंट। लेकिन इसका पूरा मतलब पूर्ण रूप देखा जाए तो क्या होगा, आर नॉट है। ये क्या है, आर नॉट को संक्षिप्त किया गया है, तो क्या हो गया है, आरंट हो गया है। ये क्या हो गया, इजंट हो गया, इज नॉट इजंट, कैन नॉट कांट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, काउज मिल्क। ठीक है, क्या हो गया, काउज मिल्क, और यहाँ पे क्या हो गया, काउज मिल्क। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या पता है, ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल के साथ में एपोस्ट्रॉफी लगा है, यहाँ क्या है, सिंगुलर के साथ में एपोस्ट्रॉफी लगा है। तो सिंगुलर के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है, और जब प्लूरल आता है तो प्लूरल के साथ में केवल एपोस्ट्रॉफी लगता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा तो समझाया जाएगा। फिलहाल ये रहा। अब देखो इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग कब करते हैं, यहाँ देखो कह रहा है क्या, किसी वक्ता के कथन को, ठीक है, उसी के शब्दों में रखने के लिए, ठीक है, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया जाता है। अगर मानो हम कह दें आपसे, ठीक है, कि आपके पापा जी बोले हैं, मानो कि कौन मुनमुन है, चलो मानो झंगरुआ है, झंगरुआ के पापा हमसे कहे हैं ना कि अच्छे से पढ़ाइएगा इसको। ठीक है, झंगरुआ के पापा, किसके पापा, मंगरुआ के, मंगरुआ के, हाँ मंगरुआ के, मंगरुआ के पापा कहे हैं ना कि इसको अच्छे से पढ़ाइएगा। तो हम वही बात बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, मंगरुआ के पापा कहे हैं इसको अच्छे से पढ़ाइएगा, तो वो ये बतिया हमसे कहे हैं, हम ये बतिया बता रहे हैं। तो ये जो हम जो बात कहे हैं इसको अच्छे से पढ़ाइएगा, वही बात बोले हैं, यही बात बोले हैं ना वो भी, तो वही बात हम बोल रहे हैं, सेम बात। तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा में पैक कर देंगे। यहाँ पे देखो कह रहा है कि ही सेज, वह कहा, ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तैयार हूँ, तो ये बताइए देखो इन्वर्टेड कामा में पैक कर दिया है। कौन आदमी है कहा है, वह कहा है कि मैं तैयार हूँ, तो वही बतिया हम भी कह रहे हैं, वह कहा है कि मैं तैयार हूँ, तो वही बतिया, मतलब सेम कोई बात कहा और उसी के बात को हम सेम तुमसे कह रहे हैं ना, समझ लेना मुनमुन कि क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा उसको पैक कर देंगे। अब देखो, राम सेड टू मी, राम जो है मुझसे कहा, राम मुझसे कहा, क्या कहा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। देखो तुम्हारा ये व्हाट इज योर नेम, तो ये बतिया क्या कर दिया, ब्रेक, इसमें इन्वर्टेड कामा में पैक कर दिया। बात समझ आया मुनमुन। तो ये हमारा था क्या चीज़, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का यूज़, क्योंकि ये देखो इसका ना यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, समझे मुनमुन। सो मैंने इसको बता दिया, इससे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछने वाला है, बस आपका यूज़ के लिए, मतलब जब भी आप इंग्लिश लिखोगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ो ना, तो ग्रामर में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है मुनमुन, समझे। कंजक्शन नहीं पढ़े, ठीक है, कंजक्शन नहीं पढ़े, इंटरजेक्शन नहीं पढ़े, ये सब चीज़ नहीं पढ़े, ये पंक्चुएशन नहीं पढ़े, तो क्या पढ़े, समझ में आया। अभी इसके बाद आने वाला है द यूज ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर यूज इसके बाद आने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, कहाँ स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे, कहाँ पे कौन सा लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में ही यूज होता है, ये सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पे समझेंगे, तब तक के लिए वीडियो करते हैं ऑफ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं कि वीडियो अभी जो है फिलहाल, वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, ठीक है, तो लाइक कर दो, नहीं समझ में आया डिसलाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ मुझे कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया है। ओके, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ को कवर करने का मैं कोशिश करूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।